हाय गाइस। तो जिनका भी सीटेट का एग्ज़ाम बाकी है तो वो इस चीज़ को ज़रूर से ज़रूर पढ़ ले। हो सकता है कि बहुत सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है, बहुत सारे शिफ्ट में पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन ये जो हावर गार्डन का जो ये 8 सिद्धांत है उसको तो जानना आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उससे कोई मतलब नहीं है, नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप एक टीचर बनने जा रहे हैं और टीचर को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रखता है कि टीचर को ये जानकारी हो कि बच्चों को क्या क्या हमको सिखाना है। ठीक, तो सीटेट में जितने भी सिलेबस है उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है 100%। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपका सीटेट में इस बार आए, बहुत सारे शिफ्ट में आ रहे हैं, बहुत सारे शिफ्ट में भी नहीं आ रहा, तो घबराए नहीं। ये आठों जो भी 8 सिद्धांत हावर गार्डनर ने दिया है उसे आप प्लीज याद कर लें। ओके, तो देखिए जैसे कि ये 8 सिद्धांत है तो हावर गार्डनर ने 8 बुद्धि दिया है। पहला आपका दिया है कौन? भाषाई बुद्धि। ओके, पहला आपका है भाषाई बुद्धि, दूसरा है आपका तार्किक बुद्धि, तीसरा है स्थानिक बुद्धि, चौथा है शारीरिक कानिष्ठ, पांचवा है संगीत, छठा है इंटरपर्सन और सातवां इंट्रापर्सन और आठवां है आपका प्राकृतिक। ठीक, तो इसमें मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि भाषाई बुद्धि में क्या आता है। जैसे कि कवि। ओके, जैसे कि आपका कवि आ जाता है। ठीक, भाषाई बुद्धि में आ जाता है आपका शब्द, ध्वनि, ये सब आपका भाषाई बुद्धि में आ जाता है। तार्किक बुद्धि में आपका गणित आ जाता है, गणित जो गणित जानता है, ठीक, उस वो आ जाता है आपका भाषाई बुद्धि में। ध्वनि, शब्द, ठीक, कवि, काव्य, कवि, ये सब आपका आ जाता है किसमें? भाषाई बुद्धि में। ओके, तार्किक बुद्धि में आपका गणित आ जाता है। स्थानिक बुद्धि में आपका आ जाता है ये जो इंजीनियर वगैरह जाता है, जो घर घर को बनाता है, ठीक, वो आ जाता है आपका स्थानिक बुद्धि में। शारीरिक कानिष्ठ में आ जाता है आपका नृत्य वगैरह, खेल, ये सब आ जाता है आपका शारीरिक बुद्धि में आ जाता है। काइनेस्टिक में नृत्य, ठीक, खेल, ये सब आपका आता है शारीरिक में। स्थानिक बुद्धि में आपका आ जाता है ये चित्रकार जो होता है, चित्रकार, ठीक, ये हो जाता है आपका जो आर्टिस्ट वगैरह रहता है। संगीत में तो जानते ही है लता मंगेशकर, ये सब आ गए। इंटरपर्सन मतलब होता है किसी की जिंदगी में किसी जिंदगी नहीं बोलता है मेरे लाइफ में हस्तक्षेप मत करो, ये सब इंटरपर्सन मतलब कि किसी के दूसरों के बारे में भावना बनाना, वो आपका इंटरपर्सन हो जाता है। आपका इंट्रापर्सनल जो हो जाता है वो खुद के लिए, जैसे जिज्ञासा, खुद मैं क्या करना चाहती हूँ, ठीक, ये आपका इंट्रापर्सन हो गया। प्राकृतिक में आपका आ गया वो किसान, जो गार्डन वगैरह हो जाता है, ठीक, तो माली वगैरह ये सब में आ जाता है। प्राकृतिक में आपका पर्यावरण से रिलेटेड हो जाता है ये। तो ये आपका 8 जो हावर गार्डन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हावर गार्डन आपका जरूर से जरूर पूछा जाएगा। बहुत सारे शिफ्ट में पूछा जा रहा है, कोई कोई शिफ्ट में कुछ कुछ ऐसा शिफ्ट आ रहा है जिसमें नहीं पूछा जा रहा है। इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके पूछ रहा है। ओके, तो घबराइए नहीं, ये याद कर लीजिए, इससे तो 100% आएगा। अब प्याजे, प्याजे का जो जितना भी 4 सिद्धांत उसने दिया है वो तो डेफिनेटली है कि उससे तो क्वेश्चन आ ही रहा है। बायोस्की ने जो दिया है वो उससे भी क्वेश्चन आ रहा है। तो आप लोग अगर प्याजे, बायोस्की, हावर गार्डनर और ये सब अगर आप पढ़ लेते हैं वैन हिले तो डेफिनेटली है का आपका एग्जाम पास हो जाएगा। ओके, और पेडागोजी पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए और किसी चीज़ पे ध्यान